ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है शिव भक्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चीलों सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास ही झाड़ी में एक सिहारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चीलों जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सिहारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सिहारिन को भी चीलों को ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सिहारों को भी बताया। फिर चीलों सिहारों ने तय किया कि वो भी इस व्रत को करेंगी। सिहारों और चीलों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल की कामना करती हुई रही। रात होते ही सिहारिन को भूख और प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो वह जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सिहारिन ने कहा, बहन भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा था, यह उसी की आवाज है। अगर चीलों को पता चल गया, उसने सिहारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लेते हो। सिहारिन लज्जा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सिहारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलों छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सिहारिन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते, जिसकी वजह से उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक पाका न होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों को और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, परंतु असफल रही। आखिरकार दैव योग उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया। उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे। तो इसी वजह से सुहागिन स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जिउतिया का व्रत रखती हैं, और जिन स्त्रियों के पास पुत्र नहीं है वो पुत्र की कामना से भी इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।